चलो जी। वायदा ये किया गया था कि जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी और खुशहाली ही खुशहाली होगी और रोजगारी खत्म होगी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बात वही होगी जो जनता के हित की होगी। लगातार हम कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या यूं कहे रूलिंग पार्टी के नेताओं से भी सवाल पूछते आए हैं। और इस समय जो हम इंटरव्यू शुरू करने से पहले ज़रूर कहेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि हमारे इस इंटरव्यू से उनको आपत्ति भी होगी, पर जनाब सबसे पहले ये कहना चाहेंगे हमारी जो ड्यूटी है वो हम करेंगे। नेता किसी की भी पार्टी का हो, हमारा कर्तव्य है उनसे सवाल पूछना, जो आज के हालात है जम्मू कश्मीर के उनके बारे में जाना। इसी विषय में हमारे साथ फिर से आज पहली बार कहेंगे अपने दैनिक शिव टाइम के माध्यम से जुड़ चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और सीनियर नेता, ये कहें दिग्गज नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया जी, जो आप तशरीफ लाएं जी, और मुझे मौका मिलेगा कि जो दर्शक आपके देखने वाले हैं अपनी भड़ास अपना निकालिएगा। अपना जो मेरा है जी, वो जो आप पूछेंगे मैं जी, कोशिश करूंगा जवाब देने जी की। बिल्कुल सर, हमारा कर्तव्य हर एक नेता से सवाल पूछना, चाहे वो पक्षी सत्ता पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो। पर कई बार आज की दौर में समस्या ये है, जब भी हम विपक्षी नेताओं से सवाल पूछते हैं तो हमारे ऊपर भी कटाक्ष होते हैं। भाई सवाल क्यों पूछते हैं? सवाल पूछना हमारी ड्यूटी है। आपकी सरकार है नहीं, अब आप विपक्ष में हैं और जो सत्ता पक्ष में उनसे भी अब सवाल पूछते हैं। किस तरह से जो कहा गया था जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है वो बदलने वाली है। एज ए पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के एक नेता, एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आप किस कगार पर देखते हैं आज जम्मू कश्मीर को? सर देखिए, पहले तो मैं आपके मीडिया के बारे में कहूँ कि मुझे अफसोस है कि जिस तरह मीडिया पे अताब है, जुल्म है, कि आप कोई भी सच्चाई से बयान नहीं कर सकते, जी, क्योंकि जो ही आप कोई सच्चाई की बात करेंगे उसका असर जो है वो मुश्किल से आपको पहुंचा देता है पुलिस थाने में और आप पे अताब होता है, आप पे जुल्म होता पर है। फिर कि भी ये हम क्यों सवाल पूछा? पूछेंगे। नहीं, शुक्रिया, हम पूछते हैं सर, मैं मुबारक करता हम हूँ। डरने वालों में से नहीं इसीलिए हैं, मैं सर। आपसे कहता हूँ, मैं आपको मुबारक करता हूँ जी, कि आप में वो हिम्मत है जी, कि आप सवाल करती हैं और फिर लोगों को दिखा सकती हैं। जी, मैं आपको बहुत बहुत दिल से, गहराई से जी, आपको इसके लिए मुबारक करता हूँ। धन्यवाद जी, जहाँ तक रियासत का सवाल है, रियासत का जो वजूद था उनने उसी को ख़त्म कर दिया। जी, आप देखें, जब 370 हटाया गया अगस्त 19 में, जी, तो हमने उस वक्त इनसे कहा था कि ये गलत है। ये कहते थे कि साहब आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, जी, जैसे आपने कहा दूध की नहरें बहेंगी, यहाँ शहद की नहरें होंगी, यहाँ ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट आएगा, जी, यहाँ कारखाने खुलेंगे, यहाँ जनाब जन्नत ही जन्नत बनेगी। आज कितने साल हुए उससे? क्या जन्नत बनी? क्या यहाँ के हमारे बच्चों और बच्चियों को नौकरियाँ मिली? जी, क्या यहाँ पे अमन आया? क्या ये जो आतंकवाद है वो बंद हुआ? आखिरकार आज आप किसी से भी पूछिए, उसकी हालत देखिए क्या है। यानी कोई भी चीज़ जो उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में बयान दिया था और दो रियासतों को कंपेयर किया था, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को, और उसने आंकड़े दिखाए थे कि जम्मू कश्मीर गुजरात से कितना ऊपर हो गया। आज ज़रा देखें, आज हम अगर वो आंकड़े देखेंगे, आज हम सारी रियासतों से नीचे चले गए। रियासतें कभी भी यूनियन टेरिटरी नहीं बनती, बिल्कुल, यूनियन टेरिटरी रियासतें बनती हैं। उन्हें इतनी नफरत इस रियासत से थे, उनके लोगों से थी, कि उनने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया और दो हिस्सों में तोड़ दिया। उनने तो वो कर दिया। डिलिमिटेशन कमीशन का हाल देखिए, उन्होंने तो जो रखा सका था वो भी ख़त्म कर दिया। यानी न पॉपुलेशन का ख्याल रखा, न ये कि कौन से तरीके से लोगों को सहूलियत बने। डिलिमिटेशन का मकसद यही था, एक हिस्सा तोड़ के पहाड़ के उस पर लगा दिया, दूसरा हिस्सा पहाड़ के उधर को लगा दिया। यानी मैं क्या बताऊं आपसे, कॉन्सेंसिस गायब हो गई। और फिर कहते हैं कि हमने लोगों के साथ बहुत हमदर्दी की है। जी, इनकी कोशिश ये है कि साहब किसी भी तरीके से एक तो इस रियासत ख़त्म हो जाए, दूसरा फिर बीजेपी का यहाँ पे जो है मजबूती आ जाए। जी, ये इनका ख्याल है। हालत ये देखिए,
नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजर पार्टी है, उनके हर एक छोटा हो या बड़ा, उनकी सारी जो सिक्योरिटी है वो उड़ा ली गई है, ये समझ के कि ये सिक्योरिटी उड़ा के ये इलेक्शन में नहीं जा सकेंगे। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, सुन ले मेरी आवाज़, वो सिक्योरिटी रखें घर में, सारे बीजेपी वालों को सिक्योरिटी दें, फौज दें, पुलिस दें, बीएसएफ दें, जो मर्जी है दें, तब भी हम इनका मुकाबला करेंगे और इनके दांत खड्डे करके रखें। चेतावनी है सर, दांत खड्डे करके चेतावनी है सर भाजपा को। कहता हूँ आपसे जी सर, एक सवाल कहा गया था कि परिवारवाद खत्म होगा तो जम्मू कश्मीर को बराबरी का अधिकार मिलेगा। मिल गया क्या? मिल गया? जी। पूछे, ऑर्डिनरी आदमी से पूछिए, वो तो कहे ना कि फारूक अब्दुल्ला तो ऐसा कर, अब दिखाया ना मुझे, कहाँ मिला? यानी ओबीसी कैटेगरी भी है, कहीं भी नहीं रखी, वो कहाँ जाएंगे? हर तरीके से जो इनका हो सका, इनने इस रियासत को, जो हिंदुस्तान का एक मुकुट है, ताज है, आज उसको पांव पे गिरा दिया है। और फिर दुनिया में फिरते फिरता है कि बड़े लोग खुश हैं, सब कुछ अच्छा है, ये है। अरे यार, किसको कहते हो? अगर तुम में दम है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है यूनाइटेड नेशन, उनको इजाज़त दीजिए यहाँ आने का। जो फॉरेन मीडिया है उनको आने दीजिए यहाँ, देखें कि क्या हाल है, तब इनको पता लगेगा। क्या करते हैं ये? किसको झूठ बोलते हैं? फारूक साहब, आप बेबाकी से बात रख रहे हैं अपनी, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक सवाल यही है कि आप खुलकर अगर बोल रहे हैं तो आपके पार्टी के नेताओं को यह आपत्ति जताई थी कि हम लोगों ने पार्टी इसलिए छोड़ी, इसलिए यहाँ से कूच किया कि यहाँ पर हमें बोलने की अनुमति नहीं थी, हम खुलकर जम्मू वासियों की बात सामने नहीं रख पाते थे। और एक सवाल, उसी पार्टी के जो भाजपा के नेता हैं वो कहते थे गुपकार गैंग, पर ये सवाल आपसे जरूर करेंगे, ऐसा कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है भाजपा के पास, या ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन लगा रखी है जिसमें वो पाउडर डालते हैं? गुपकार गैंग के अगर जिनको कहते हो नेता आते हैं, वो सर बिल्कुल निरमा पाउडर, वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह। बिल्कुल। अब आप देखिए, खुद आप कह रही हैं, यानी जब उनके साथ जाएगा, वो क्यों ना डाकू हो, चोर हो, कातिल हो, वो बिल्कुल ठीक है। जो इस तरफ होगा किसी भी जमात के साथ, वो कभी साफ नहीं होता। मैं हैरान हूँ, उनके पास कोई ऐसा, मैं आपसे कहता हूँ, उनके पास कोई ऐसा मसाला है कि काले कौवे को डाल दोगे वो सफेद निकल आएगा वहां से। मुझे भी समझ नहीं आती कि मसाला कौन सा है, मुझे भी बता दे, मैं भी कईयों को मसाला डालने के लिए तैयार। अभी भी गुपकार गैंग है, वो तो धुल गए सर। मैं कहता हूँ, देखे ना, मैं तो कहता हूँ मुझे कोई ऐसा पाउडर दिखाए, मैं कईयों को पाउडर डालने के लिए तैयार। वो ऐसे नहीं दिखाते सर, जब आप पार्टी में जाएंगे तभी धुलते हैं सर। देख लीजिए, अरे कमाल देख लीजिए, एक दिन वो चोर है, दूसरे जब उनके साथ जाता है, वो जी महान नेता है, महान ये है, महान वो है। अब लोग नहीं समझते ये चीज, लोग नहीं देखते ये चीज। सर, आप ही थे जिन्होंने मुद्दा उठाया बॉर्डर बटालियन का, और खुलकर बोले आप। सवाल ये है कि जिन लोगों ने वायदा किया था नौकरियां देने का, उन्होंने चुप्पी क्यों साधी हुई है? वो तो आज भी, क्योंकि हुजूर 50,000 का इन्हें वादा किया था, कहाँ है वो 50,000? अब तो बजट में बताइए 50,000 कहाँ है? जी। ये बच्ची और बच्चियां जिन्होंने सारे कागजात लेके इम्तिहान दिए, सब कुछ किया, अब फाइनल था उनका कि वो बटालियन बन जाएंगी। बिल्कुल। कहाँ जाएंगी आज? कहाँ जाएंगे? यानी, और इनने सब वो क्या कर दिया, दूसरे मुसीबत ये कर दी कि तो डोमिसाइल खत्म कर दिया। अब हमारी नौकरियां जो यहाँ निकलेंगी वो सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चे और बच्चियां कहाँ जाएंगे? बताइए मुझे। मैं बीजेपी से सवाल करता हूँ और भाजपा से यहाँ के लोगों से सवाल करता हूँ कि बताइए वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। क्या उनको कर्नाटक में नौकरी मिलेगी, तमिलनाडु में नौकरी मिलेगी, पंजाब में मिलेगी, अपने हिमाचल में मिलेगी जो हमारा करीबी रियासत है, राजस्थान में मिलेगी? हम जब ये कानून ऐसे करते हैं तो ये एक नफरत पैदा कर रहे हैं। ये भाजपा के खिलाफ नफरत नहीं पैदा कर रहे हैं, ये मुल्क के खिलाफ पैदा कर रहे हैं। मुझे उसका अफसोस है कि कल हम कैसे लोगों के सामने जाएंगे और जवाब देंगे। तो क्यों नहीं एनसी खुलकर सामने आ रही? आ रही है,
आप देखिए ऐसा ऐसा अभी है। आप नहीं जी, हम कभी पीछे नहीं रहे हैं, जी। हम आ रहे हैं आगे। सर इतने सारे इश्यूज हुए, लोग धरने प्रदर्शन, लोगों ने कपड़े तक उतार दिए। हम जनाब पर इतनी बेशर्मी से ये सरकार कहेंगे कि डेली वेजर्स की बात करें, एसपीओस की बात करें, होमगार्ड हर की बात चीज करें, में। रहबरे खेल की बात करें, 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स की बात करें, बॉर्डर बटालियन की बात करें, डेंटल सर्जन की, हमारे पास तो पूरा सारा डॉक्टर्स डिटेल है। हैं। जी आप हैरान होंगे, डॉक्टर्स हैं जो बेकार बैठे हैं जी और कंपाउंडर चला रहा है आपके अस्पताल। बताइए, वही गायनेकोलॉजिस्ट भी है, वही सर्जन भी है, वही फिजिशियन भी है, जबकि आपके क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हैं रास्तों पे धूल अपने पाँव पे लगा रहे हैं। जी यही तो मैं कहता हूँ इनसे, ये कहाँ है वो निज़ाम जो ये कहते थे कि यहाँ दूध की नहरें बहेंगी, यहाँ पे जनाब जन्नत बनेगी। उन्होंने तो जहन्नम बना दिया है। बिल्कुल सर, ये और भी नेता थे ना जो कहते थे जम्मू जम्मू जम्मू, आज युवा बुला रहे हो जम्मू जम्मू, आओ तो सही सामने। यही नहीं, कहाँ छुप गए हैं डोगरी डोगरा डोगरा डोगरा, जनाब जिस तरह ये कर रहे हैं डोगरा ही खत्म हो पर जाएगा, जम्मू जम्मू में ज्यादा डोगरी जोश खत्म दिखा हो जाएगी, था। फारूक सर डोगरा नामो डोगरा, निशान ही नहीं रहेगा। फारूक सर जम्मू जम्मू में ज्यादा जोश दिखा था उस समय, भाई जनाब, लोगों की आंखों में मैं आज रोशनी, उनसे एक- पूछता हूँ, एक उम्मीद ये की जो किरण। नेता कहते हैं जरा बाहर निकलो ना, जी। इन गरीब बच्चों से बात करो जो बेकार घूम रहे हैं, जी। आज जो नशे की दवाइयाँ खा रहे हैं क्योंकि वो घर बाप को दवाई नहीं दे सकते, जी अपनी बहन की शादी नहीं करवा सकते, जी अपनी माँ अगर बीमार है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, जी तो वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा और अपने आप को कत्ल नहीं करेगा, क्या करेगा? जी यही तो मेरा सवाल है इनसे, जी क्या उनने उनके लिए कुछ किया है? जो बच्चे आज फांसी दे रहे हैं अपने आप को, जवाब दो। सर किस तरह की नीतियां हैं ये जरूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि बात है युवाओं की, बात है हमारे जम्मू कश्मीर की जनता की। वो सवाल हम जरूर आपसे करेंगे कि जिस तरह से कहा गया था कि रोजगार मिलेगा, वहीं पर देखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 22 पहुंच गया, और वहीं दूसरी तरफ जो न सिर्फ सर अनएम्प्लॉयमेंट, 30 अक्टूबर 2019 से पहले की जितनी भी प्रोसेस था रिक्रूटमेंट का या जिनके पेंडिंग केसेस थे, सारे एकदम खत्म से कर दिए। विड्रॉ कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर बटालियन, क्योंकि ये राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी का फैसला था कि बॉर्डर बटालियन का गठन किया गया, जितने भी सीमावर्ती इलाके के नौजवान या युवतियां उनके लिए किया गया बॉर्डर बटालियन का गठन। उनको वो एक उम्मीद- रक्षा ज्यादा कर सर, सकते हैं उनकी- या बाहर वाले बिल्कुल, करेंगे? उनको सर उम्मीद दिखाई। अब 3 साल के बाद इस तरह की उनकी उम्मीद को तोड़ना, और सवाल ये कि सुनाए किसको सर, सुनाए किसको सर? हम तो जब सवाल पूछते हैं तो जलेबी की तरह तो हमने यही पार्लियामेंट में उठाया है और अब भी जब बजट सेशन आएगा तब भी उठाएंगे ये मामले जी कि हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ, हमारी बच्चियां जाएंगी कहाँ, जी उनके माँ बाप कहाँ जाएंगे? जी हैरान होंगे आप, PhD MA जो हैं जी वो हैं जी और बेकार बैठे हुए हैं। कहाँ क्या होगा? इंजीनियर हमारे, जी मैंने इनसे सवाल किया, मैंने कहा क्या मजदूर भी हमारे नहीं लग सकते? आप इतने पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप इतनी सड़कें बना रहे हैं, आप इतनी टनल्स बना रहे हैं, जी आप उनके लिए मजदूर भी बाहर से ला रहे हैं, तो हमारे लोग जहर नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? जी आपके खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जी सर इसकी तरफ उनको होश होना सर चाहिए। अब तो आह्वान भी कर दिया डेली वेजर, जितने भी 61 मैं डेली आपसे वेजर हम इनको परिवार एक वार्निंग देना चाहता हूँ, खुदा न खास्ता अगर कभी भी यहाँ पे तूफान उठेगा, वो यही लोग उठाएंगे जो बेकारी में आज पड़े हुए हैं। उन्होंने देखना है कि बिहार में कैसे रेल जलाई गई, खुदा न खास्ता वो सब कुछ जला देंगे। सर जिस तरह से डेली वेजर्स ने आह्वान भी कर दिया कि तो कहते हैं जिस खेत 21 से जी जिस खेत से जी शायरी बड़ी अच्छी करते हैं जिस सर आप। खेत से बहकां को मयसर न हो रोजी, क्या बात। उस खेत के हर कोशे गुंदुम को जला दो, क्या वो तो वक्त आएगा। सर जिस तरह से 21 को आप आह्वान कर दिए, जितने भी 61,000 हम डेली वेजर्स नहीं कहेंगे, उनके कहीं ना कहीं परिवार की रोजी रोटी का सवाल है कि अब वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के घर का घेराव करेंगे। पर वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री आते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता को संबोधित करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, पर ये क्या कर जाते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका। सर आज तक हम भी ढूंढ रहे हैं और डेली वेजर्स भी ढूंढ रहे हैं कि वो मिनिमम वेजेस एक्ट, शायद आपको मैं पता हो आपको सर। सुनाऊं, जी जब किसानों की बिल आई पार्लियामेंट में, हम लोगों ने शोर किया, जी कहा जनाब ये जो बिल हैं
मेहरबानी करके इनको सिलेक्ट कमेटी में भेजिए। जी अगर इनमें कोई खराबी होगी उसको हम आपके सामने रखेंगे जी। और उसके बाद आप ये बिल लाइए कि किसानों का फायदा होगा। नहीं माना, बिल्कुल ऐसे जैसे ना वो बादशाहत होती है उसमें पास कर दिया। जी पास करने के बाद जब 700 से ज़्यादा किसान मारे गए और इलेक्शन आए, इनको दिखा कि ये हारने वाले उन रियासतों में, इन्होंने वो कानून वापस ले लिए। हाँ? लेने पड़े सर, लेने पड़े लेने जोर पड़े से। सर, लेने यही पड़े। नहीं, वही बल्कि कहते आज थे ये भी खालिस्तानी है। आज भी उनको खालिस्तानी कहा गया, विपक्ष की पाकिस्तानी चाल कहा कहा गया, बिल्कुल। उनको हर कोई चीज कही अगर गई। ऐसा तो फिर बिल वापस और क्यों मुझे लिया आज सर? बताइए, आज भी किसान कहता है मिनिमम प्राइस बताइए। जी कहते हैं वो तब तक नहीं बैठेंगे जब तक कि मिनिमम प्राइस का भी हल नहीं होगा। जी इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी इनको एक दिन 370 वापस करना पड़ेगा। जी सर, आखिरी सवाल समय ज़्यादा ना लेते हुए, इस बार भाजपा के नेताओं के बड़े बड़े दावे हैं 50 पार, आप कहाँ देखते हैं? जी हुजूर, मैडम, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? जी कहने को तो बहुत कुछ ये कहते हैं। खैर है भाई, सवाल इस बात का है कि कौन जिएगा तब तक। इन्हें तो फेंक दिया पैंतरा कि 50 साल के बाद आप 25 साल के बाद देखेंगे। वो 25 साल में कौन जीता है, कौन रहेगा, तब तक अल्लाह ताला की मेहरबानी से क्या तब्दीलियां आएंगी वो देखते जाइए आप। जी क्या आने वाले समय में इलेक्शन का बिगुल तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है बढ़ेगा। बच और गया। हम और लोग क्या कहाँ पर देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप? नेशनल कॉन्फ्रेंस जनता- आगे खड़ी होगी जी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आगे जनता का विश्वास जीत पाएगी नेशनल क्यों कॉन्फ्रेंस? नहीं पाएगी? जी हम जनता के साथ खड़े हैं। हमने जनता के साथ जीना और मरना हमने फैसला कर रखा है। जी पर लड़ेंगे जरूर आप सर, लड़ेंगे इंशाल्लाह। पीछे नहीं हटेंगे सर। कभी हम पीछे हटे ही जी। नहीं, हमने हटने वाले नहीं। जी यहाँ की जो तकलीफें हैं वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस दूर कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। सवाल भी किए गए, जवाब भी दिया, पर सवाल कहीं ना कहीं यही कहेंगे कि ये जरूर चेतावनी दी है भाजपा को कि लड़ेंगे जरूर पर पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना ये है कि जिसे जनता सराहती है वो ऊंचाइयां छूती है, कामयाबी की ऊंचाइयां छूती है। कहीं ना कहीं भाजपा को भी समय दिया था हमारी जनता ने और कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पर देखना यह है कि आज के दौर में जनता क्या कहती है। वो कल भी आपने देखा, सबका साथ सबका विकास पर युवाओं का विनाश। अब आने वाले समय में ये तय तो जनता करेगी कि किसे अपना नेता बनाना है और किस तरह से अपनी मुश्किलों का समाधान करना है, क्योंकि जनता का फैसला सर्वोपरि है। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।